हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th आर्ट्स का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 12th में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और इसमें से आपको 50 करने होते हैं। और ये जो 50 क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन है ये आपका मशीन से चेक होती है। अगर यहाँ पे आप कोई भी गलती करते हैं तो इसका नंबर आपको नहीं मिलता है। लेकिन आपका सब्जेक्टिव में होता ये क्या है कि आप थोड़ा बहुत भी अगर कुछ लिखते हैं तो उसका नंबर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं तो यहाँ पे आपका मार्क्स मिलने का कोई भी चांसेस नहीं रहता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है इसको आप लोग फॉलो करें। और लास्ट में जब आपका 2-3 महीना रह जाएगा एग्ज़ाम का, तब हम लोग हर एक सब्जेक्ट से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे और इस 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आपका आएगा। लेकिन तो चलिए हम लोग वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका आर्ट्स का भूगोल सब्जेक्ट, यानी कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट। और उसका जो पहला चैप्टर है मानव भूगोल, और मानव भूगोल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर से हम लोग कुल 100 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो से हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आएगा और 400 प्लस का जो आपका सपना है बिहार बोर्ड में, वो आपका सपना पूरा हो पाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका हैम्बोल्ट, दूसरा ऑप्शन है आपका रीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका हेड्रिक रेडचेल और चौथा ऑप्शन है आपका पॉल विडेले डीला ब्लास। इसका आंसर देखते हैं कि आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉल विडेले डीला ब्लास। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ साइंस इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट टाइप ऑफ साइंस इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो किस तरह का भूगोल है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक, यानी कि फिजिकल, दूसरा ऑप्शन है आपका सामाजिक, यानी कि सोशल, तीसरा ऑप्शन है आपका बायोलॉजिकल, यानी कि जैविक, और तीसरा ऑप्शन है आपका टेक्निकल, यानी कि तकनीकी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो आपका मानव भूगोल है वो आपका सामाजिक ज्योग्राफी है, सामाजिक साइंस है। अगला सवाल है कि मानव भूगोल का मुख्य रूप से किस पर आधारित है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ मेनली बेस्ड ऑन, यानी कि मानव भूगोल मुख्य रूप से किस पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है आपका भौतिक तत्व पर, दूसरा ऑप्शन है आपका मानव गतिविधियों पर, तीसरा ऑप्शन है आपका पारिस्थितिकी तंत्र पर, और चौथा ऑप्शन है आपका ग्रहों की गति पर। तो ग्रहों की गति पर ये तो नहीं होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मानव गतिविधि पर, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव भूगोल का अध्ययन किसमें मदद करता है, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हेल्प इन, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के स्टडी में क्या चीज़ हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका जलवायु परिवर्तन में, यानी कि क्लाइमेट चेंज में, जनसंख्या वितरण में, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, भूकंप के कारण, या फिर आपका ज्वालामुखी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जनसंख्या वितरण में। मानव भूगोल से ही आज ऐसे ऐसे जगह में लोग रह रहे हैं जहां 100 साल या 50 साल पहले रहना संभव नहीं था, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी की वजह से लोग आज ऐसे ऐसे जगह जा पा रहे हैं, या फिर ऐसे ऐसे जगह में जाके बस पा रहे हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था। अगला सवाल है कि मानव भूगोल में कौन से तत्वों का अध्ययन होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका पर्वत और नदियों का, दूसरा ऑप्शन है आपका जलवायु और मृदा का, तीसरा ऑप्शन है आपका संस्कृति और जनसंख्या का, और चौथा ऑप्शन है आपका पशुपालन और कृषि का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संस्कृति और जो जनसंख्या का इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है कि मानव भूगोल की
प्रकृति क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है। नियतात्मक पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका संभाव्य, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि पृथ्वी की संरचना को समझना, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझना, या फिर आपका भूकंप की भविष्यवाणी, या फिर आपका हो जाएगा ग्रहों की गति का अध्ययन करना। तो ये भी नहीं होगा, भूकंप की भविष्यवाणी ये भी नहीं होगा, पृथ्वी की संरचना ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझना। अगला सवाल है कि मानव भूगोल में नव संभाव्यवाद किसका सिद्धांत है। तो पहला ऑप्शन है आपका ग्रिफिथ टेलर, दूसरा ऑप्शन है आपका कार्ल सावर, तीसरा ऑप्शन है आपका रेडजेल और चौथा ऑप्शन है आपका हार्टशॉर्न। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल किस भूगोल की शाखा है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ। तो पहला ऑप्शन है आपका जीव विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है आपका भौतिक भूगोल, तीसरा ऑप्शन है आपका सामाजिक भूगोल और चौथा ऑप्शन है आपका प्राकृतिक भूगोल। तो प्राकृतिक भूगोल तो नहीं होगा, जीव विज्ञान भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सामाजिक भूगोल। ऑप्शन आपको एलिमिनेट यानी कि छांटना आना चाहिए। अगर ऑप्शन छांटना आप समझ गए हैं या फिर सीख गए हैं तो 50% क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो आपको जिसका आंसर आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव भूगोल का आधुनिक दृष्टिकोण कैसा है। तो पहला ऑप्शन है आपका नियतात्मक, दूसरा ऑप्शन है आपका संभाव्य, तीसरा ऑप्शन है आपका क्षेत्रीय और चौथा ऑप्शन है आपका पारिस्थितिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का प्रमुख कार्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक संसाधनों को मापना, दूसरा ऑप्शन है मानवीय व्यवहार को समझना, तीसरा ऑप्शन है आपका पर्वतों का निर्माण को समझना, चौथा ऑप्शन है आपका समुद्र की गहराइयों को नापना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मानवीय व्यवहार को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल की कौन सी शाखा है, यानी कि जो कल्चरल ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी का कौन सा ब्रांच है। तो पहला ऑप्शन है आपका भौतिक भूगोल, दूसरा ऑप्शन है आपका मानव भूगोल, तीसरा ऑप्शन है आपका आर्थिक भूगोल और चौथा ऑप्शन है आपका सामाजिक भूगोल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जलवायु, दूसरा ऑप्शन है मानव, तीसरा ऑप्शन है आपका पर्वत और चौथा ऑप्शन है आपका नदी। तो हम लोग मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसका महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा, तो इसका महत्वपूर्ण तत्व आपका मानव ही तो होगा, जलवायु तो नहीं होगा, पर्वत भी नहीं होगा, पर नदी भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मानव। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की कौन सी शाखा जनसंख्या से संबंधित है। व्हिच ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी डील्स विथ पॉपुलेशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक भूगोल यानी कि कल्चरल ज्योग्राफी, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक भूगोल, तीसरा ऑप्शन है आपका जनसंख्या भूगोल और चौथा ऑप्शन है आपका राजनीतिक भूगोल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जनसंख्या भूगोल यानी कि आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी। नेक्स्ट और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि मानव भूगोल किस युग में विकसित हुआ। तो पहला ऑप्शन है आपका प्राचीन युग, मध्यकालीन युग, आधुनिक युग या फिर आपका नवपाषाण युग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आधुनिक युग यानी कि आपका मॉडर्न एज में मानव भूगोल का विकसित हुआ है। तो
आई होप तो आज के इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो में आप लोग का अगर कोई भी सुझाव है तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।